आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं 2018 में आई फिल्म जिसका नाम है हॉस्टाइल। ये मूवी हॉरर और थ्रिलर मूवी है। मूवी शुरू होती है हम देखने की पूरी दुनिया बर्बाद हो चुकी है और इसे किस चीज़ ने ख़त्म किया है वो हम देखेंगे। अब कुछ लोग जो जिंदा बच जाते हैं, इन्हीं में से एक का नाम होता है जूलियट, जिस पर पूरी मूवी बनी हुई है। जैसा कि वो अभी 36 लोगों के ग्रुप के साथ रहती है और उसका काम है डेली यूज़ में आने वाली उन चीज़ों को ढूंढना। इसलिए वो बेस से बाहर एक वैन में सामान ढूंढने के लिए बाहर निकलती है। उसके वैन में कुछ हथियारों के साथ उसके हस्बैंड जैक की तस्वीर भी है। अब जूलियट को खाली पुरानी ख़राब हुई कुछ कार्स मिलती हैं, जिनमें से वो काम की चीज़ें निकालने के बाद आगे बढ़ती है। थोड़ा आगे जाने के बाद वो एक तबाह हुए स्टेशन पर पहुंचती है। अब वो हाथ में गन लिए अंदर जाती है। वो स्टेशन उसे सेफ लगता है तो वो थोड़ा वहाँ पर रेस्ट करने लगती है। तभी अटैक से उसे कुछ गुराने की आवाज़ आती है। तभी वो डर जाती है और बिना घबराए वो वहाँ से चली जाती है। अब वो अपनी रेडियो से बेस में बात करती है, जिससे हमें पता चलता है वो क्रीचर जो एटेक्स में था वो दिन में बाहर नहीं निकलते। अब जूलियट के कमांडर उसे अपना काम करने के लिए बोलता है और खतरों में ना पड़ने के लिए बोलता है। अब जूलियट को ज़्यादा सामान नहीं मिला था और उसकी बैटरी भी ख़त्म होने वाली थी, इसलिए वो अपने बेस जल्दी पहुंचने के लिए शॉर्टकट लेती है। अब जैसे हम पिछली मूवीज़ में देखते हैं, जिसने शॉर्टकट लिया वो मरेगा। थोड़ी दूर ड्राइव करने पर उसे एक वैन दिखाई देती है। फ्लाइस कम होने की वजह से वो उस वैन में काम की किसी ने ढूंढने के लिए जाती है। उसे वैन के बाहर एक जख्मी बूढ़ा आदमी मिलता है जो जूलियट को उसे मारने के लिए बोलता है और बताता है कि रात में उस पर क्रीचर्स ने हमला किया था, जिसकी वजह से वो इस हालत में है। बूढ़े आदमी ने उसी क्रीचर को उसी की वैन में बंद कर रखा है और जूलियट उस आदमी को मारकर अपनी गोली बर्बाद नहीं करना चाहती थी। वो वैन में जाकर उस क्रीचर से लड़के उसे मार देती है। अब वो बाहर आती तो आदमी मर चुका था। अब जूलियट सप्लाईज लेकर वैन से अपनी बेस की ओर तरफ बढ़ती है। अभी जो उसने किया था उससे उसका काफ़ी टाइम ज़ाया हुआ था। अब रात होने वाली थी। अब हमें पता चला था कि क्रीचर रात में सप्लाईज के लिए निकलते हैं। जूलियट उनकी सप्लाई ना बने इसलिए वो स्पीड तेज करके बेस की ओर तरफ बढ़ती है। अब उसका ध्यान उसकी और उसके हस्बैंड की तस्वीर की तरफ पड़ता है और अचानक आवाज़ से फोटो उड़कर बाहर चली जाती है, जिससे जूलियट का ध्यान भटकता है। अब उसकी वैन अनबैलेंस होकर पलट जाती है। अब हम देखते हैं जूलियट की पहले वाली लाइफ दिखाई जाती है। अब जूलियट को हम एक आर्ट गैलरी में देखते हैं, जो वहाँ पर फ्री का खाना और शराब पीने के लिए आई थी। उसे पेंटिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं है, ना उसके बारे में उसे कोई दिलचस्पी है। तभी उसके पास आर्ट गैलरी का जैक उसके पास आके पूछता है। वो पूछता है उसे मीट पसंद है तो वो बताती को एक वेजिटेरियन है, पर वो कहता है वो जूलियट से उस पेंटिंग के बारे में पूछता है। अब जूलियट उसे कहती है मुझे इसके बारे में नहीं पता और उसका जैक के सामने मजाक हो जाता है और वो वहाँ से निकलने लगती है। अब जैक भी समझ गया था कि जूलियट को पेंट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। बाहर बारिश हो रही होती है, इसलिए जूलियट इस आर्ट गैलरी में आई थी। बारिश रुकने तक जैक उसे वहाँ की पेंटिंग्स दिखाता है, जिससे वो जूलियट से बोलता है कि उसका उससे मिलना उसकी किस्मत में है। अब जूलियट को किस्मत जैसी बातों पे कोई भरोसा नहीं होता। वो समझती है कि जैक उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है। जैक उसे अगली पिक्चर दिखाता है जो जूलियट को भी न्यू लग रही थी। अब सुबह होने पर जैक जूलियट को घर लाता है। उसके घर को देखकर जूलियट शॉक थी, क्योंकि जैक बहुत ज़्यादा अमीर था। अब दोनों एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि दोनों के पेरेंट्स नहीं है और ना ही कोई दोस्त है। वो दोनों बिल्कुल अकेले थे। जूलियट को जैक का इतना अच्छा बिहेवियर देखकर कुछ गड़बड़ लगती है और वो घबराकर वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद जैक जूलियट को एक बूढ़े आदमी के साथ देखता है और उनका पीछा करने के बाद उसे पता चलता है कि जूलियट ये सब पैसों के लिए करती है। जैक उसका पीछा करते हुए उसके घर तक आता है, जहाँ पर जूलियट को कुछ गुंडे रेंट के लिए परेशान कर रहे थे। उनसे बचने में उसकी मदद करता है, उसे घर के अंदर ले आता है, जहाँ उसे उसका ऑनर मिलता है, जो कि उन गुंडों का बॉस भी था। जूलियट से पैसे लेने के बाद उसे घर के अंदर जाने देता है। अब जैक भी घर के अंदर आकर जूलियट की मदद करने के लिए बोलता है। अब जूलियट जैक को बुरा भला कहकर उसे बेइज्जत करके वहाँ से भगा देती है। अब एक दिन जब उसे गुंडों ने मार पीट कर घर से भगा दिया था, घायल होकर जैक के पास आती है और अपनी हालत बताती है। जैक उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। जूलियट को ड्रग्स की आदत थी। अगले दिन वो ट्रक लेने के लिए वापस उसी जगह पर जा रही थी और उसे जैक जबरदस्ती रोकता है। अब जूलियट गुस्से से जैक के घर की चीजें तोड़ने लगी थी। वो कहता है कि उसी की भलाई के लिए कर रहा है, जिसका एहसास जूलियट को बाद में हो जाता है। जैक शहर से थोड़ा बाहर एक बड़ा सा घर लेता है, जिससे जूलियट ट्रक से दूर रह सके। जहाँ हमें पता लगता है कि जैक जूलियट से प्यार करता है और उसे लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, पर जूलियट की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं था और ना ही उसे कोई खास रिस्पॉन्स दे रही थी। दोनों वहाँ खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब कुछ दिनों बाद
जूलियट जैक को प्रेगनेंसी की न्यूज़ देती है, जिससे दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। और डिलीवरी के बाद उनका बच्चा मरा हुआ पैदा होता है, जो कि जूलियट के ड्रग्स की वजह से हुआ था। दोनों इस बात से दुखी थे। अब जैक को पता था ऐसा क्यों हुआ है और जूलियट को एहसास तक नहीं होने देता। अपने बच्चे को खोने के बाद जूलियट बहुत ज़्यादा टूट गई थी, तो वापस से उस नशे में डूब गई थी। नशे करके वो रात भर शहर में घूमती थी। इसके बाद जैक हर रात उसको ढूंढकर घर लाता था। पर एक दिन जूलियट ही जैक को उसके बच्चे की मौत का वजह बताती है, जिससे जैक गुस्सा होकर कार से निकलकर ट्रेन पकड़ के चला जाता है। जूलियट वापस बार में आके ड्रिंक करती है। काफी देर से जैक का कॉल आ रहा था और उसे इग्नोर कर रही थी। तभी उसे एक टीवी पर न्यूज दिखाई देती है, जहां पर ट्रेन में केमिकल अटैक्स के बारे में दिखा रहे थे, जिसमें लगभग 40 लोग मारे जा चुके हैं। घबराकर जैक का कॉल उठाती, जिसे किसी और बंदे ने किया था। अब वो जूलियट को बताती है कि जैक जिंदा है, पर उसकी हालत बहुत खराब है। भागकर जूलियट हॉस्पिटल आती है तो उसे जैक जिंदा मिलता है, पर वो पूरी तरह से आइसोलेटेड था, कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। जूलियट को पूरा यकीन था कि जैक ठीक हो जाएगा। इस हालत में भी जैक जूलियट से प्यार करता था। जब अगले दिन जूलियट जैक के वार्ड में आती तो वहां पर था ही नहीं। जैक की डेथ हो चुकी थी। उसकी बॉडी को हॉस्पिटल वालों ने दफना दिया था बिना किसी को बताए, क्योंकि वो केमिकल से इन्फेक्शन था। जैक की मौत पर वो रोती है। जब वो जिंदा था तो उसे उसके प्यार की कदर नहीं थी। उसके जाने के बाद उसे एहसास होता है कि जैक उसके लिए एक फरिश्ता था। तब से लेकर आज तक वो जैक के यादों के सहारे जिंदा होती है। ये था जूलियट का पास्ट। अब हम वापस आते हैं और देखते हैं कि वैन पलट चुकी होती है। रात में जूलियट को होश आता है और देखती है कि उसका एक पाँव टूट गया है। उसका टूटा हुआ पैर उसके वैन के नीचे फंसा हुआ है और साथ देखने पर उसे वैन के बाहर गाल मिलती है, जिसे वो कोशिश करके अपनी तरफ खींचती है, और उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी। अब वो अपनी फंसी हुई टांग को जैसे कैसे करके वैन से निकालती है। इन सब से उसकी पाँव की हड्डी बाहर आ गई थी। अब वो उस जगह पर अल्कोहल डालती है और वापस उस हड्डी को जोड़ने की कोशिश करती है। अब वो अपने पाँव पर कुछ कपड़ा बांधती है, उसे जितना हो सके अच्छे से बैंडेज करती है और रेडियो से कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कोई राब्ता नहीं होता। अब वो और ज़्यादा पैनिक करने लगती है। तो उसकी चीखें सुनकर एक क्रीचर भी वहाँ आ चुका था। क्रीचर का एहसास जूलियट को भी हो जाता है। अब वो जल्दी से कान उठाकर अंदर वैन में आती है। हम उस क्रीचर के टांगों को देख पाते हैं, जो कि हमें इंसानों जैसे लग रही थी, लेकिन बहुत पतली थी। अब वो क्रीचर जब जाने वाला होता है तभी उसके रेडियो बजता है और जल्दी से रेडियो को बंद कर देती है। और क्रीचर ने इस रेडियो की आवाज़ को सुन लिया था और वैन की तरफ वापस आने लगा था। अब वो जूलियट रेडियो को ऑन करके वैन के बाहर फेंकती है। अब वो क्रीचर रेडियो को उठाकर वहाँ से दूर फेंकता है और चला जाता है। अब वो स्टिक लाइट्स की मदद से बाहर आकर उस रेडियो को ढूंढ लेती है। वो भी उस क्रीचर की नज़र में आ गई थी। अब वो उस क्रीचर के फेस को देखते जो इंसानों की तरह लगता था। जूलियट उसे बचकर वापस वैन में आती है। अब वो सामने गन पॉइंट करती है और उस क्रीचर के आने का वेट करती है। अब वो क्रीचर उसको पीछे से आके पकड़ लेते हैं। अब वो उससे बचने के लिए वैन का एक्सीलेटर दबाकर रेस देती है, जिससे क्रीचर वहाँ से भाग जाता है। जूलियट अभी भी चौकन्ना होती है। तभी वो क्रीचर उसके पास वापस आता है, जिससे जूलियट गोली मारकर भगा देती है। और जूलियट दोबारा से रेडियो को ट्राई करती है और उसके बेस से रिप्लाई आता है और उससे वैन में लगे ट्रैकर को ऑन करने के लिए बोलते हैं, जिससे वो चॉपर लेकर रेस्क्यू के लिए उसके पास आ जाएंगे। जूलियट वैन का ट्रैकर ऑन करती है और उस क्रीचर से बचने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसके बेस वाले बताते हैं उन्होंने उसे लोकेट कर लिया है और उसे बचाने आ रहे हैं। इतने में ही उस वैन का शीशा क्रीचर ने हटा लिया था। अब वो जूलियट की तरफ बढ़ने लगा था। अब जूलियट समझदारी करके वैन की लाइट्स ऑन कर देती है, जिसे देख क्रीचर वहाँ से भाग जाता है। क्योंकि उन्हें रोशनी पसंद नहीं थी, इसलिए वो दिन में बाहर नहीं आते। जूलियट वापस अपने बेस वालों से बात करती है। अब उसे पता चलता है वो उसके पास नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो डेंजर जोन में है। अगर वो सुबह तक बच गई तो उसे लेने के लिए आएंगे। अब जूलियट की हिम्मत टूट जाती है और वो चुपचाप वैन में बैठ जाती है। तभी उसे एक कार की आवाज़ सुनाई देती है। वो उन्हें हॉर्न बजाकर अपने पास बुलाती है, पर वो लुटेरे होते हैं, जिनमें से एक लुटेरा जूलियट को मारने की कोशिश करता है, जिससे वो क्रीचर मार देता है। अब उस क्रीचर को वहाँ देख के लुटेरे के साथी वहाँ से भाग जाते हैं, और जहाँ पर हम समझ आते हैं कि उस क्रीचर ने लुटेरों से उसकी जान बचाई थी। लेकिन ये बात जूलियट को समझ नहीं आती। अब वो क्रीचर को उस लुटेरे को खाते देखकर वो मरने का प्लान करती है, और वो खुद को गोली नहीं मार पाती और उस क्रीचर से लड़ने का फैसला करती है। अब वो पेट्रोल की एक कैन और फ्लेयर लेकर बाहर निकलती है। अब वो क्रीचर को अपने पास बुलाने के लिए ट्राई करती है, और जैसे क्रीचर पास आता है वो कैन पे शूट करती है, जिससे ब्लास्ट होता है। फिर भी क्रीचर बच जाता है। तभी क्रीचर जूलियट के पास आता है और उसे उठाकर दूर फेंकता है। अब वो क्रीचर उसकी ओर दोबारा बढ़ने लगा था, जिसके बाद वो उसे शूट करती है और क्रीचर नीचे गिरकर मरने लगता है। अब जूलियट रिलैक्स होकर वहीं पर लेट जाती है, क्योंकि सुबह होने वाली थी। अब हम देख पाते हैं क्रीचर अभी तक मरा नहीं था। वो धीरे धीरे जूलियट की तरफ बढ़ रहा है। अब धीरे धीरे उसे अपने तरफ आता देख उसे शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन गोलियां गन में ख़त्म हो गई थी।
गन लोड करने से पहले ही क्रीचर उसकी बॉडी के ऊपर आ गया था और उसके फेस को ऐसे छूता है जैसे उसे जैक छूता था। अब जूलियट को हमें समझने में देर नहीं लगती कि वो क्रीचर और नहीं बल्कि जैक है, और रात भर उसके पास इसलिए आ रहा था, उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो जैक है। इसलिए कई मौके मिलने के बावजूद भी उसने जूलियट को नहीं मारा। अब जूलियट को पूरी तरह से यकीन हो गया था वो जैक है। लास्ट में वो जैक को आई लव यू बोलकर खुद को और उसे शूट करके मार देती है। तो ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।